हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। सो गाइज, आज हम समझने वाले हैं रेबीज का इंजेक्शन अगर नहीं लग पाता है या फिर कम लग पाता है या फिर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर रेबीज का जो इंजेक्शन होता है वो कब आपको लग जाना चाहिए, क्या आपको पता है? अगर हाँ तो इस वीडियो को फिर भी देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनके अलावा भी अगर कोई अदर कंडीशंस में प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो आप किस तरह से बच सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम समझते हैं रेबीज इंजेक्शन और रेबीज कैसे फैलता है, रेबीज के सिम्टम्स क्या है, रेबीज कब तक हमें पता लग सकता है, या फिर रेबीज किसी भी जानवर के काटने पर हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, रेबीज एक ऐसा वैक्सीन है जो आपको रेबीज वायरस से बचाता है। यानी कि जब कोई डॉग, कैट या फिर जो आपके अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जिनके अंदर रेबीज वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसी कंडीशंस में आपको रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए, यानी कि रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए। अगर हम बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो देखिए, रेबीज नामक एक वायरस होता है जो कि मोस्टली कुत्तों में पाया जाता है, यानी डॉग्स में पाया जाता है। वो भी किस में? मेड डॉग्स, यानी कि पागल कुत्तों में। जनरली कुत्तों में रेबीज वैक्सीन या फिर एंटी रेबीज वैक्सीन इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए आपको वर्क करते हैं। और अगर वो डॉग्स किसी को काट भी लेते हैं, बाइट कर भी लेते हैं, तो वो उनको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी को वायरस है, यानी कि किसी डॉग को वायरस से ग्रसित है, रेबीज वायरस से ग्रसित है, और अगर वो डॉग आपको स्किन पर चाट लेता है, यानी स्किन पर वो अपनी जीभ, अगर जो टंग है उसको अगर फेर देता है, तो हो सकता है कि आपको हो जाए। क्या आपको ये डाउट है, या हो सकता है या नहीं हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करना। सो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपका स्किन ओपन नहीं है, अगर आपकी स्किन पे वूंड नहीं है, आपकी स्किन पे कहीं भी कट नहीं है, और अगर कोई जानवर आपको कट कर लेता है या फिर आपको कोई जीभ से चाट देता है, कोई डॉग्स वगैरह, तो आपको वहां पर रेबीज नहीं होगा जब तक कि आपके स्किन पर कोई कट या फिर वूंड या फिर कोई ओपन वूंड नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपको रेबीज नहीं होगा। तो एक सबसे नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि हम सेफ हो गए, यानी कि अगर आपका स्किन ओपन नहीं है और अगर कोई डॉग या कोई एनिमल्स अगर वहां पर जीभ से चाट लेता है तो आपको रेबीज नहीं होगा। राइट, सबसे पहला। दूसरी बात, ये फैलता है जब कोई भी डॉग या एनिमल रेबीज वायरस से संक्रमित होता है। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर या बॉडी में कहीं पर भी वो काट लेता है, यानी वाइट कर लेता है, तो उसका सलाइवा आपकी बॉडी में चला जाता है, यानी कि जहाँ पर उसने कट किया है उस जगह पर सलाइवा के थ्रू उसके जो वायरसेस होते हैं वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, और वो नर्व के थ्रू, देखिए मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नर्व्स की ओनली। नर्व्स के द्वारा आपकी बॉडी में ब्रेन तक जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, और ये नर्व को ब्लॉक करने लगते हैं। तो ये हुआ इसका फैलने का तरीका। अगर हम बात करें कि ये कब तक फैल सकता है, तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी कुत्ते ने अभी आपको काटा है, किसी को भी काटा है, और अगर वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वायरसेस है, तो हो सकता है कि वो 5 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स देखने को मिले, या हो सकता है 30 से 50 दिन के, यानी कि 2 से 2 महीने के अंदर भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या फिर कई बार 1 साल बाद भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति को, किसी को रेबीज हो जाता है तो वो व्यक्ति ठीक होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा लो ग्रेड फीवर, यानी कि थोड़ा फीवर देखने को मिलेगा। उसके बाद सर में दर्द होगा, एंड उसको एपेटाइट, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी,
सर में दर्द होगा और फीवर होगा। ये 3 मेन करेक्टिव सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल साइन, यानी कि नर्व के द्वारा फैल रहा है तो नर्व के द्वारा भी आपको साइन मिलेंगे, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देखिए, हो सकता है इरिटेबल पेशेंट हो सकता है कि उसको लाइट जलाने पर उसको प्रॉब्लम हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, लाइट जलाने पर प्रॉब्लम मोस्टली टिटनेस के पेशेंट्स में होता है। अगर टिटनेस किसी को है तो पेशेंट को लाइट अगर जलाओगे तो उसको बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होगी, लेकिन यहां पर 100 में से केवल 0.1% यानी कि बहुत ही रेयर लाइट से प्रॉब्लम होती है किसी पेशेंट को, लेकिन इरिटेबिलिटी रहेगी। इरिटेबिलिटी यानी बेचैन रहेगा और उसको नींद नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से, और उसको गले में प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी कि उसको खाना निगलने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेगी। ये होते हैं इसके मेन सिम्टम्स। अगर हम बात करें वैक्सीन के बारे में, और आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं इस चीज़ को देखते हैं कि डॉग को कुछ हुआ, कुत्ते को जैसे कुत्ते ने काट लिया तो कुत्ते को कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कुत्ता 48 आवर्स के अंदर मर जाता है, ये कुछ हो जाता है उसको, तो आप ये समझ लीजिए रेबीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं व्यक्ति को। अगर कुत्ते को कुछ नहीं हुआ तो उसको, क्योंकि उसके जो रेबीज वायरसेस हैं या नहीं है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए तो कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। अगर वो एक्टिव हो जाएंगे तो कुत्ते को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो भी पागल हो सकता है, राइट। तो यहां पर दोनों को डेंजरस है, यानी कि कुत्ते को भी डेंजरस है और जिस व्यक्ति को काटा है उसके लिए भी डेंजरस है। तो ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, गिफ्ट दिया है कि 48 घंटे में कुत्ता अगर मर जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी और उससे रेबीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कुत्ता नहीं मरता है तो उसको चांसेस कम रहते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देती है। जैसे मान लीजिए रेबीज का वैक्सीन जब हम लगवाते हैं, तो जैसे मान लीजिए रेबीज का वैक्सीन अगर हमें लगवाना है तो रेबीज के वैक्सीन में क्या होता है कि उसके जो मरे हुए जो वायरसेस होते हैं, समझ लीजिए किल वायरस जो होते हैं, वो उस वैक्सीन के अंदर होते हैं और उस वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में एंटर कर दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है। अब मान लीजिए उस बैक्टीरिया जो वायरसेस है, मरा हुआ वायरस है, वो हमारी बॉडी में पहुंच गया और हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में अपनी फोर्स को तैयार करेगी। यानी कौन फोर्स, समझ रहे हैं ना, WBCs, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स वगैरह ETC, राइट। तो यहां पर क्या होगा, हमारी बॉडी फोर्स को डेवलप करेगी, यानी इम्यूनिटी को डेवलप करेगी। तो जब भी अगर हमारी बॉडी में वायरस जाएगा या लाइव वायरस जो जिंदा वायरस है हमारी बॉडी में जाएगा तो उसको हमारी बॉडी किल कर देगी। ये होता है वैक्सीन का मतलब, राइट। तो वैक्सीन, अब हम समझते हैं कि वैक्सीन कब लगवाना है। देखिए जो डोज होता है, कई पहले चलता था 14 का डोज, अब चलता है 5 का डोज, कई जगह पर चलता है 3 का डोज। तो ये डिफरेंट करता है, मैं यहाँ इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो डॉक्टर है वो प्रेफर कर रहे हैं जिस तरीके से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है, कितना रेबीज है, कितना नहीं है, पेशेंट को हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। सो यहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है। लास्ट टिप आपको मैं ये देने वाला हूँ। दूसरी बात ध्यान ही रखिए, अगर मान लीजिए वैक्सीन अगर छूट जाता है तो क्या होगा। तो देखिए वैक्सीन अगर छूट जाता है, अगर 1 या 2 दिन तक अगर गैप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इससे ज़्यादा गैप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो डाउन होती चली जाएगी और अगर हम फिर से देंगे उसको तो प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलिएगा और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा और डॉक्टर को बताइएगा कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डॉक्टर हैंडल करेंगे, राइट। तो यहां पर हम समझते हैं अब कि वैक्सीन हो गया, सिम्टम्स हो गए, रेबीज हो गया, और अब हमें लास्ट में एक टिप और दे रहा हूं जो कि आपको सबसे फर्स्ट में करनी है। क्या? अगर रेबीज का वैक्सीन या रेबीज का वायरस या मेड कुत्ता या जो कुत्ता है, जो डॉग है वो, या कोई एनिमल है वो अगर कट कर लेता है, आपको वाइट कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, या पंजा मार देता है, इवन पंजा मारने पर भी रेबीज हो जाता है। क्योंकि अगर पंजा मारने पर कब होगा, जब वो अपने सलाइवा से उस अपने पंजे को चाट लेगा और जब वो अपने पंजे से अपन को पंजा मारेगा तो उसका सलाइवा हमारी बॉडी में एंटर होगा, राइट। और जो उसके वायरस होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, सलाइवा में पाए जाते हैं। सो
हमें करना क्या है इसी कंडीशन में, मान लीजिए उसने पंजा मार दिया या कट कर लिया, आप क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, साबुन लीजिए, सॉप लीजिए और उससे कंटिन्यूसली उसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से साफ कर दीजिए, अच्छे से साफ कीजिए, राइट, समझ रहे हो ना, अच्छे से साफ करना है और तुरंत अपने डॉक्टर के पास चले जाना है, तुरंत डॉक्टर आपके वैक्सीन देंगे। और मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो अभी तक कर क्या रहे हो यार, कमेंट तो मार ही दो।